पॉलिनोमियल क्या होता है? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो भी वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल्स की डिग्री क्या होती है? नेचुरल नंबर होनी चाहिए, वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर उनकी डिग्री नेचुरल नंबर के अलावा कोई भी रेशनल में है, फ्रैक्शन में है, माइनस में है, रूट में है, वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल तब देखते हैं ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स 2 प्लस सी एक्स प्लस 4, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों? इस पे जो भी वेरिएबल क्या है? एक्स है। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट नंबर है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू कोई फिक्स ना हो, और कांस्टेंट क्या होती है? जो वैल्यू उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए बी सी कांस्टेंट नंबर है, 4 ये कांस्टेंट नंबर है, 4 को 4 ही बोलेंगे हमेशा, कहीं भी तो 4 ही बोला जाता है। लेकिन एक्स की वैल्यू को हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने का तरीका देख लो, जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल पे पावर क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या डिग्री की बात आती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री। तो यहां पे इस पॉलिनोमियल देखते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 होगी। अब मान लो आपके पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन पूछा जाए, एडिशन पूछा जाए, मल्टीप्लाई पूछा जाए और डिवीजन पूछा जाए, तो इसकी डिग्री पूछी जा सकती है। अगर डिग्री पूछी जाए तो हमें पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, क्या है, कोई दो पॉलिनोमियल देते हैं, जैसे x की पावर 4 3x क्यूब माइनस 4 5x स्क्वायर प्लस 8 7, ये है px। एक ले लिया हमने fx लिया x की पावर 7 माइनस 3x क्यूब दैट्स ऑल 5x स्क्वायर माइनस 8। ये तो पॉलिनोमियल लिए, हमें क्या करें, क्या px और fx को ऐड करने पर इसकी डिग्री क्या आएगी? तो हमें इन सबको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो दो पॉलिनोमियल है इन दो पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं हाईएस्ट किसकी है। इसमें कितनी हाईएस्ट डिग्री है? 4। और इसमें कितनी है? 7। तो हाईएस्ट पॉलिनोमियल चाहे प्लस हो चाहे माइनस किया जाए, तो हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री कितनी आएगी? 7 आएगी। अगर यही चीज मल्टीप्लाई पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मल्टीप्लाई में px इंटू x, तो इसमें मल्टीप्लाई की बात हो रही है। तो यहाँ क्या डिग्री देखिए, डिग्री क्या, जब पावर एक्सपोनेंट पढ़े थे, पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या पढ़े थे कि मल्टीप्लाई बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई पावर डिग्री क्या आ जाती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ कितनी 7 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे डिग्री कितनी आएगी? 11 आएगी। अब यही बात पूछी जाए किस पे? डिवीजन पे, क्या कि fx में डिवीजन किया जाए px का, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? तो हमें पॉलिनोमियल डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करें, डिग्री से माइनस कर दो। क्या, जब भी पावर एक्सपोनेंट पढ़े थे कि बेस सेम होने पर डिवाइड पावर माइनस में हो जाती है, तो ये कितना हो गया? 7 माइनस 4, तो डिग्री कितनी आई? 3। तो डिग्री से संबंधित कोई क्वेश्चन है, पहचान लेना, पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई कर लेंगे ना। अब जो बात आती है कि कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप क्या होता है, आपके 10th क्लास में केवल 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री से अधिक पॉलिनोमियल नहीं पूछी जाएगी। वो क्या है, उनके जीरो के बीच और एक्स के कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप प्रूव करने को पूछा जा सकता है। जैसे अभी कल टीटी1 पेपर हुआ है, उसमें एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने के पूछा गया है। अब जैसे हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल दिया है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या है, इसके कोई भी पॉलिनोमियल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है, उसके कम से कम जीरो कितने होंगे, कम से कम जीरो एक भी नहीं हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक जीरो कितने होंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरो होंगे। जब बात आती है हमारे पास पॉलिनोमियल दिया, इसकी डिग्री है n, ये पॉलिनोमियल दिया है। अगर यहां पूछा है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए कितना होगा, n होगा। अब पूछा है कम से कम रियल जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ एट लीस्ट रियल जीरो, वो कितने होंगे, कम से कम एक होगा। अधिक से अधिक रियल नंबर सारे हो सकते हैं, कम से कम एक रियल जीरो अवश्य होगा। ठीक है, तो ये जो जीरो हम निकाल बता दें कितने, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगा उतने ही इसके जीरो होंगे। रियल जीरो कितने होंगे, सारे हो सकते हैं, और कम से कम एक रियल जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर यहां पे देखिए, अब जो आता है जीरो होता क्या है, जीरो क्या होता है, जीरो वो वैल्यू होती है, वो नंबर होता है जो पॉलिनोमियल की एक वैल्यू को फिक्स डिफाइन करता है। क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को डिफाइन करता है और उनको वेरीफाई करता है, वो क्या होता है, जीरो क्या जाता है। अब यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं तो सिलेबस से संबंधित है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, दो जीरो होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक अल्फा एक बीटा होता है, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। इसमें क्या है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है। तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब यहां पे ये आ गया। अब इनका प्रोडक्ट क्या इससे पूछा जाए, तो प्रोडक्ट क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या, सी है, और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे करने हैं, आगे क्वेश्चन कैसे मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें क्या पूछाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जीरो है, जीरो का सम कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा। तो यहाँ पे जीरो सम पूछा जाए, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, मान लो जीरोज क्या है इसके, एक अल्फा है एक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसमें माइनस। तो ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस माइनस का 5, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 5/3। अब यह प्रोडक्ट पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पूछा जाए तो क्या होता है, तो क्या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। यहाँ देखो सी कितना है मेरे पास 2 है,
ये कितना है 3 है। 3 क्या आएगा, प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन निकालिएगा। सम कितना आएगा, प्रोडक्ट कितना आएगा? आ गया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, कितना आया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4/3, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या, माइनस एक्स का ऑप्शन कितना है 8 है, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 6 है। काट दो, 2 3 या 6, 2 4 या 8, कितना -4/3। अब प्रोडक्ट पूछा गया, अल्फा इंटू बीटा कितना आया C/A, तो C कितना है मेरे पास 5, ये कितना है 6। ठीक है, कोई डाउट?